हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इमोशन के बारे में कि इमोशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। जो इमोशन जो वर्ड है वो आया है, डिराइव्ड किया गया है लेटिन वर्ड से, इमोवरे से, विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू स्ट्रिप अप और टू एक्साइट। जो इमोवरे वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रिप अप और टू एक्साइट। इन कॉमन यूज इमोशन इज रेफर्ड एज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। जो इमोशंस है ये रेफर्ड होता है, किया जाता है एज ए सब्जेक्टिव फीलिंग के रूप में। एंड इमोशंस इज द फुली बॉडी, माइंड और बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशन। इमोशंस क्या है? फुली बॉडी या माइंड, फुली माइंड या बिहेवियरल रेस्पॉन्स है टू ए सिचुएशन की। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, stripped up state of an organism is known as emotions। अकॉर्डिंग टू लेक्सिको की हम बात करें तो इमोशन इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इमोशंस क्या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, डिराइविंग फ्रॉम, जो कि डिराइव किया जाता है वन सर्कमस्टांसेज, मूड और रिलेशनशिप विथ अदर के द्वारा जो है डिराइव किए जाते हैं। दैट इज नोन एज इमोशंस। अब हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस की। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल एंड यूनिवर्सल। इमोशंस सब में होते हैं। इमोशंस आर पर्सनल और यूनिक। इमोशंस जो है कुछ पर्सनल्स भी होते हैं और कुछ यूनिक भी होते हैं, मतलब सबसे अलग भी होते हैं और कुछ कॉमन्स भी होते हैं। इमोशंस राइज सडन बट सबसाइड स्लोली। इमोशंस जो है सडन आते हैं लेकिन जो सबसाइड होते हैं वो स्लोली होते हैं। जैसे कि किसी का अचानक खुशखबरी मिलने पर या किसी से जो है हैप्पीनेस मिलने पर तुरंत आ जाती है, लेकिन ये जो है धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में जाती है। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ योर परसेप्शन। इमोशंस क्या है? हम जो परसीव करते हैं उसका जो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है इमोशंस, कि हम कैसा चीज परसीव करते हैं, यदि हम पॉजिटिव परसीव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। सम इमोशंस कैन बी इरोज्ड बाय ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। डिफरेंट जो है स्टिमुलाई, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन पर ये जो है इमोशंस अलग अलग डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। मेनली इसके टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में क्या होती है? जॉय, हैप्पीनेस, क्यूरियोसिटी होती है। जबकि जो नेगेटिव इमोशंस है उसमें एंग्री, फियर, जीलियस देखने को मिलती है। मतलब हम जिसमें खुश होते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, हमें जो दुखी करते हैं वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस की। इमोशंस के जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहले हम बात करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जो है स्टिमुलाई मिलने पर कॉग्निटिव अप्रिशियल पे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या फिर इंटरनल बॉडली चेंजेस हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, रेस्पॉन्स टू इमोशंस और इमोशंस के प्रति हमारे कैसा रेस्पॉन्स होती है, ये सब जो है कंपोनेंट्स है किसके? एक इमोशंस के होती हैं। फेशियल फिजिकल चेंजेज इन इमोशंस। फिजिकल चेंजेस क्या क्या होती है इमोशन में? सबसे पहले आता है फेशियल एक्सप्रेशन, खुश हो जाना, दुखी होना, रोना, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन है। मस्कुलर एडजस्टमेंट, मस्कुलर एडजस्टमेंट में भागने के लिए तैयार हो जाना, मसल्स का कॉन्स्ट्रक्ट हो जाना और मसल्स का जो है फैल जाना, मतलब मसल्स का रिलैक्स हो जाना। वॉइस चेंजेस, जोर से आवाज आना, धीरे से आवाज आना। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक साथ छोड़ना, मतलब एक साथ सांस को छोड़ना। रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, यानी मतलब एक्साइटमेंट बढ़ जाना। सिक्रेटरी चेंजेस, सिक्रेटरी चेंजेस मतलब सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाना। सीबेसियस ग्लैंड्स का एक्टिवेट हो जाना, मतलब स्वेटिंग होना। चेंजेज इन थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना और बढ़ जाना। जब हम एक्साइटमेंट, जब हमें हैप्पीनेस होती है, हम एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जब हम सैडनेस की तरफ जाते हैं, शॉक की कंडीशन में जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल डाउन हो जाता है। डाइजेस्टिव चेंजेस, इसके अंदर जो है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और कम हो जाता है इमोशंस पर। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं? लर्निंग विल बी स्लो डाउन ड्यूरिंग इमोशंस। लर्निंग जो है स्लो हो जाती है इमोशंस में। मेमोरी विल बी इनहिबिट, मेमोरी जो जैसे हम किसी के डिप्रेशन में आते हैं तो हमारा मेमोरी जो है इनहिबिट हो जाता है। डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन से, यदि हमारे पास इमोशंस की अकॉर्डिंग टाइम, प्लेस और पर्सन से हम ओरिएंटेशन और डिसओरिएंटेशन रहते हैं। अदर में हम अदर चीज़ें क्या प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, रीजनिंग भी है, ये सब भी अफेक्टेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के तीन थ्योरी है मेनली। पहला है जेम्स लेंजे थ्योरी, दूसरा है कैनन बार्ड थ्योरी, तीसरा है स्कार्टर सिंगर और जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। जो हमारा पहला थ्योरी है वो है जेम्स लेंजे
थ्योरी ऑफ इमोशंस। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको विलियम जेम्स एंड कार्ल लेंगे फॉर्मुलेट द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इमोशंस इन 1885। 1825 में जो है विलियम जेम्स एंड कार्ल लेंगे ने इस थ्योरी को दिया। दोनों के जो है नाम के लास्ट जेम्स और इधर लेंगे, इन दोनों वर्ड के नाम पर ही जो है थ्योरी का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी, एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन। ये जो थ्योरी दिया गया है जेम्स और लेंगे का, ये जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी के बेस पर दिया गया है। ये क्या होता है कि दिस थ्योरी सजेस्ट द इमोशंस, ये जो थ्योरी है सजेस्ट करता है इमोशंस को अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ इवेंट्स। ये जो थ्योरी है हमें बताता है या सुझाव देता है एज ए रिजल्ट ऑफ, कि रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ इवेंट्स। जब फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है किसी भी इवेंट्स पर, इसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकलता है डेट इज इमोशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई सीनी ए स्नेक, मैंने एक सांप को देखा। आई एम थ्रेम्बलिंग, और मैं कांपने लग गया। डियर फॉर आई एम फियर, बाद में मैं डरा। मतलब सबसे पहले मैंने स्नेक को देखा, सांप को देखा, ये क्या हुआ, हमारे पास एक स्टिमुलाई आया। आई एम थ्रेम्बलिंग, थ्रेम्बलिंग मतलब कांपने लग गया, ये क्या, हमारा बॉडी मूवमेंट्स आया, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आया। डियर फॉर, इसके बाद आई एम फेड, इसके बाद मेरे अंदर जो है भय उत्पन्न हुआ। ये इमोशंस हैं। मतलब सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज, देन आएगा हमारे अंदर इमोशंस, स्टिमुलस, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, देन आएगा हमारा रेस्पॉन्स। ये बताया गया जेम्स लेंटिंजे थ्योरी पे। परसेप्शन ऑफ एन इन्वायरमेंटल सिचुएशन विच प्रोड्यूस द इमोशन। सबसे पहले हम जो है इन्वायरमेंट में जो भी सिचुएशन है, जो भी स्टिमुलाई है, उसको हम परसीव करते हैं। परसीव करने से जो है इमोशंस जो है प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे अंदर जो है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होती है, बॉडी का जो है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है। और जब ये रेस्पॉन्स आता है तो एक्सपीरियंस होता है इमोशंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को। अब हम बात करते हैं कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। This theory formulated by Walter Cannon and Philip Bard in 1927, 1927 को वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने इस थ्योरी को दिया, कैनन बार्ड को। ये दोनों थ्योरी भी जो है, वाल्टर कैनन का जो कैनन और फिलिप बार्ड का जो बार्ड नाम जो लास्ट का है, इसके नाम पर ही इस थ्योरी का नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, द इमोशनल एक्सपीरियंस एंड जो है फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस, बॉडी एरोजल, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब जो इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो फिजियोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस है या फिर जो बॉडी का जो एरोजल है, दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंटली जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। इस जैसे कि स्टिमुलस है, फिर हमारा ब्रेन आएगा, देन ब्रेन इसको इंटरप्रिटेशन करेगा जब हमारा रेस्पॉन्स देता है। ये जो है कैनन बार्ड थ्योरी में। अब आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टिमुलाई को परसीव करेंगे। जैसे स्टिमुलाई को परसीव करेंगे तो ये दो टाइप्स में बोलेगा। पहले क्या होता है, हमारा एक साथ आएगा दोनों चीज, एक्सपीरियंस करेंगे हम किसको, जो है इमोशंस को जो है हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद जो है हम सबसे पहले हमने इमोशन को जो है एक्सपीरियंस किया, इसके साथ ही जो है हम बॉडी रिस्पॉन्स भी देते हैं। मतलब हमारा जो है दोनों साथ साथ आता है, बॉडी रिस्पॉन्स भी साथ आता है और जो एक्सपीरियंस है इमोशंस का, ये भी दोनों साथ साथ आता है। जैसे मैं एनवायरमेंट से कोई भी स्टिमुलाई को परसीव करता हूँ, ये जो है इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। अब हम बात करते हैं स्केटर सिंगर या फिर टू फैक्टर थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय स्टैनले स्कैटर एंड जर्मनी सिंगर के द्वारा दिया गया था। दिस इमोशनल एक्सपीरियंस इज ए रिजल्ट ऑफ आवर कोग्नेटिव लेवल और कोग्नेटिव एप्रिसिएशन। ये जो है कोग्नेटिव जो लेवल है, इसके ऊपर जो है एक्सपीरियंस जो हमारा इमोशंस की बेस्ड होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ जो है कोग्नेटिव एप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन और बॉडी एरोजल वी एक्सपीरियंस द सिचुएशन। जो यू एक्सपीरियंस द इमोशन, मतलब रिजल्ट है किसका, कोग्नेटिव एप्रेसल ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का, और क्या है, बॉडी एरोज, बॉडी का जो एरोजल है वी एक्सपीरियंस द इमोशन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एक्सपीरियंस ए रेसिंग हार्ट, रेसिंग हार्ट, हार्ट जो है पंपिंग कर रहा है फटाफट, एंड स्वेटिंग पल्स ड्यूरिंग एन एग्जाम, और जो है पसीना आ रहा है एग्जाम के दौरान, वी विल प्रोबेबली आइडेंटिफाई द इमोशंस, पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लेते इमोशंस एंजाइटी, क्या है, एंजाइटी है। इफ यू एक्सपीरियंस द सेम, आप यदि सेम एक्सपीरियंस करो, वाई सीइंग इस स्नेक, जब आप सांप को देखो, यू माइट इंटरप्रिट एज फियर। सेम सिचुएशन रहेगा आपके साथ, वही स्वेटिंग पल्स होगी, हार्ट जो है रेसिंग करेगा,
और जबकि आपके अंदर जो है फियर डेवलप होता है, एंजाइटी ना होकर फियर डेवलप होता है। ये कहता है स्केटर सिंगर थ्योरी। आगे हम देखते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी एरोजल जो फिजियोलॉजिकल है और जो कॉग्निटिव लेवल है थिंकिंग का, ये दोनों जब मिलते हैं, जब हमारे अंदर जो है एक्सपीरियंस इमोशंस होता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे अंदर जो है एक्सपीरियंस करते हैं हम इमोशंस को। अब जो है इन तीनों थ्योरी को एक साथ बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है जेम्स लेंजे थ्योरी को, फिर बताया गया है कैनन बार्ड थ्योरी को, फिर बताया गया है स्कैटर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी को। तीनों थ्योरी को एक साथ एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला थ्योरी है जेम्स लेंजे का, इन्होंने बताया एक कार है जो कि साइट ऑफ ऑन गोइंग कार, ये जो है एक कार आ रही है सामने से, परसेप्शन करता है कि स्टिमुलस है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में एक स्टिमुलस दिया गया है, ये कार जो कि रास्ते पे बहुत तेज गति से आ रहा है और बीच रास्ते पे हम खड़े हैं, मतलब हमसे टक्कर हो सकता है इस टाइम। जेम्स लेंजे थ्योरी के अनुसार पॉचिंग हार्ट जो है जोर से पंप करने लग जाता है। ये क्या है, एरोजल हुआ बॉडी का, जिससे क्या हुआ, फियर जो है आता है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, पॉन्डिंग हर्ट हुआ, इसके बाद फियर जो है, हमारे इमोशंस जो है हमारे फियर के रूप में आया। ये कहते हैं जेम्स लेंगे थ्योरी। जबकि कैनन बार्ड थ्योरी में कहा गया है कि एक साथ ही हमारे पास पोचिंग हार्ट भी पंप करने लग गया और हमारे अंदर जो इमोशंस की भी फीलिंग हुई, दोनों एक साथ आता है कैनन बार्ड थ्योरी के अनुसार। और जो स्कैटर सिंगर थ्योरी है, ये या जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो फाउंडिंग हार्ट, वही हार्ट पंपिंग करेगा, हार्ट में जैसे पंपिंग करेगा तो हमारे अंदर जो है, और साथ में कोग्नेटिव लेवल, मतलब आदमी जो है वह फील करेगा। इसके बाद जो है इन दोनों के मिलने के बाद जो है इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, और वो इमोशंस आएगा फियर के रूप में। इस तरह से हम बात किए हैं इमोशंस की। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा शॉर्ट में।